हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आंसू एक्सप्लेनर पर। आज हम रेनेगेड इमॉर्टल नॉवल का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले वो देख लेना, वरना इस वीडियो की स्टोरी समझने में दिक्कत हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैंग लिन ने वंडर वर्ल्ड रिवर्स स्पेल का यूज करके 8 गार्डियंस को एक एक करके मार दिया था। इसे देखकर ओल्ड मैन पैनिक हो गया और उसने अपना सेलेस्टियल सीड निकाल लिया। उसके बाद वैंग लिन ने किलिन सोल को समन किया था। अब आगे क्या होता है, चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। किलिन को देखकर उसे अचानक लगा कि कुछ गलत है। फिर उसने किलिन की नजर देखी और उसका दिल कांप उठा। सारी सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स किलिन के आते ही कांपने लगे, जैसे उन्होंने अपना नेचुरल एनिमी देख लिया हो। सबने तेज चीख निकाली और बिना एक पल सोचे उल्टा घूमकर भागने लगे। सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर खड़े कल्टिवेटर्स भी कांपने लगे, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। उन कल्टिवेटर्स के सर पर हरी लाइंस उभर आईं, जो धीरे धीरे कंडेंस होकर उनके सर के बीच में ग्रीन डॉट्स बन गई। जैसे ही सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स भागने ही वाले थे, किलिन ने अपनी नाक से इनविजिबल गैस छोड़ी। ये गैस गरजती हुई आवाज की तरह फैली और इसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स थी। सारे सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स कांप उठे और भागने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। किलिन उनके पास आया और सभी सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स को इनहेल कर लिया। ये फीड्स एक ऐसी एनर्जी में बदल गई जो सेलेस्टियल बीस्ट्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस थी। ये सीन देखकर शॉर्ट ओल्ड मैन बिल्कुल डम्बफाउंडेड हो गया। किलिन ने अपने होंठ चाट लिए और फिर कल्टिवेटर्स के सर पर बने ग्रीन डॉट्स को घूरने लगा। क्लियरली उसका पेट अभी भरा नहीं था। शॉर्ट ओल्ड मैन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने तुरंत अपने बैग से एक और चीज निकाली। वो एक ब्रश थी। उसका हैंडल क्रिस्टल क्लियर था और उसका टिप बिल्कुल स्नो वाइट था, जैसे कभी स्याही को छुआ ही ना हो। जैसे ही उसने ब्रश निकाली, उससे एक मैजेस्टिक ऑरा फैल गई। यहाँ तक कि किलिन भी इस ऑरा के नीचे थोड़ा सा शॉक हो गया। ब्रश निकालते ही ओल्ड मैन ने वैंग लिन को घूर कर देखा और चीखा, लिटिल ब्रैट वैंग लिन, जब तुम सेलेस्टियल बीस्ट फीड को पहचान सकते हो तो क्या तुम इसे भी पहचान पाओगे? वैंग लिन की आंखें सिकुड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग को थपथपाया और गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट सामने आ गया। उसका ट्रू इनहेरिटेंस एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए अब उसकी स्लो एक्टिवेशन वाली वीकनेस खत्म हो गई थी। ओल्ड मैन चीखा, तुम शायद ये भी नहीं जानते कि ये क्या है। सुन लो, ये वो चीज है जो मैं सेलेस्टियल रेल्म में अपने साथ रखता था। मैं इसे लोअर रेल्म कल्टिवेटर्स को एनलाइटन करने के लिए यूज करता था। मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि इतनी कल्टिवेशन तक पहुंचना मुश्किल होता है। अभी निकल जाओ, अगर नहीं निकले तो मैं सच में अटैक करूंगा। वैंग लिन ने ओल्ड मैन को देखा और शांत आवाज में बोला, तुम बार बार मुझे जाने को कह रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तुम मिड स्टेज असेंडेंट होकर भी उन सेलेस्टियल गार्डियंस जैसे ही हो। तुम्हारे शरीर में ओरिजिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ओल्ड मैन का सबसे बड़ा सीक्रेट थी। शर्म और गुस्से से भरकर उसने ब्रश घुमाई, फिर एक मुंह भरकर खून थूका और ब्रश से एक सिंबल ड्रॉ किया। जैसे ही सिंबल बना, उससे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स फैलने लगी। वैंग लिन के चेहरे पर पहली बार थोड़ा शॉक आया, लेकिन तुरंत ही वो शॉक एक्साइटमेंट में बदल गया। वो सिंबल को घूरने लगा, फिर उसकी नजर ब्रश पर चली गई। उसकी आंखों में बेइंतहा खुशी चमक उठी। वैंग लिन इस सिंबल से अनजान नहीं था। ये बिल्कुल वही सिंबल था जो उसने पहले केव के बाहर देखा था। उसने सिंबल को कई बार स्टडी किया था, कई बार ड्रॉ भी किया था, लेकिन कभी भी पावर नहीं दिखी। वो कभी उस 4 स्ट्रोक सिंबल की असली पावर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया था और उस बात का अफसोस उसके दिल में रह गया था। लेकिन आज उसने ये सिंबल फिर से देखा। ये सिर्फ एक स्ट्रोक का था, लेकिन ये रियल सिंबल था और बहुत पावरफुल था। वैंग लिन की नजर देखकर ओल्ड मैन का दिल कांप उठा। ये नजर उसे याद थी, बिल्कुल वही नजर जो किलिन ने सेलेस्टियल बीस्ट्स को देखते वक्त दिखाई थी। इसी पल वैंग लिन ने डीमन स्पिरिट लैंड में आने के बाद अपनी सबसे इंटेंस बैटल इंटेंट रिलीज की। उसने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट की तरफ इशारा करके जोर से कहा, थंडर बीस्ट। आसमान में बिजली कड़कने लगी। लाइटनिंग सीधा चैरियट पर गिरी और उसी वक्त सिल्वर हॉर्न्ड थंडर बीस्ट बिजली के बीच से प्रकट हो गया। जैसे ही वो आया, उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से बादल हिल गए और पूरा आसमान गरजने लगा। पल भर में आसमान बिजली से भर गया। इसी वक्त किलिन ने भी दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ थंडर बीस्ट जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन कमजोर भी नहीं थी। इस दहाड़ के साथ ही सब कल्टिवेटर्स के सर से ग्रीन डॉट्स निकल आए और किलिन ने उन सब को निगल लिया। इसी बीच ब्रश से बना हुआ सिंबल वैंग लिन की तरफ उड़ता हुआ आया, लेकिन तभी थंडर बीस्ट ने एक और दहाड़ मारी और आगे बढ़ा। आसमान से बिजली बरसने लगी। लग रहा था जैसे लाइटनिंग की बारिश हो रही हो। एक के बाद एक लाइटनिंग बोल्ट सिंबल पर गिरती रही। सिंबल पावरफुल था, लेकिन ओल्ड मैन सिर्फ एक ही स्ट्रोक जानता था। वो सिंबल की पूरी पावर दिखा ही नहीं पाया और देखते ही देखते सिंबल टूट गया।
ओल्ड मैन कुछ पल के लिए जम गया, फिर उसका शरीर कांपा, वो डर गया। बिना एक सेकंड सोचे वो घूमकर भाग गया। अपनी लकी एनकाउंटर के बाद कई सालों तक उसने बहुत से कल्टीवेटर्स को कंट्रोल किया था, लेकिन असल में वो हमेशा बहुत टिमिड रहा है। वो कभी भी असेंडेंट कल्टीवेटर्स या डीमन जनरल्स को प्रोवोक नहीं करता था। उसकी डरपोक नेचर जन्मजात थी। वो बहुत पहले ही लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन असेंडेंट बनने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। वो मौत से डरता था, लेकिन जब उसने 10 सेलेस्टियल गार्डियंस बना लिए तब धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और अब उसने बड़ी सेक्ट्स के डिसाइपल्स तक को पकड़ना शुरू कर दिया था। ये वैंग लिन आखिर किस बैकग्राउंड का है? इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? अगर मैं आज बच गया तो एंशिएंट डीमन सिटी के उस कल्टीवेटर का सर फोड़ दूंगा जिसने मुझे वैंग लिन के बारे में बताया था। भागते हुए ओल्ड मैन दिल ही दिल में गालियां दे रहा था। वैंग लिन की आंखें पैशन से लाल हो गई थीं। वो ओल्ड मैन को भागने नहीं देने वाला था, क्योंकि उसकी नजर में ओल्ड मैन चलती फिरती ट्रेजर चेस्ट था। अचानक पीछे से ब्लैक लाइट तेज रफ्तार से आई। ओल्ड मैन ने तुरंत ब्रश से एक सिंबल ड्रॉ करके उसे ब्लॉक किया। फिर उसने दाएं पैर से जोर का कदम रखा। उसके शरीर से आग फूटी और जब आग गायब हुई वो भी गायब हो गया। वैंग लिन और भी लाल हो गया। ओल्ड मैन फाइट में वीक था, लेकिन भागने में मास्टर निकला। सिर्फ आधे घंटे में उसने 10 अलग अलग एस्केप स्पेल्स यूज कर लिए थे और ये 11th स्पेल उन सब से बिल्कुल अलग था। वैंग लिन ने ठंडी हंसी हंसी और टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और तुरंत ओल्ड मैन को 15,000 किलोमीटर दूर ढूंढ लिया। आग ओल्ड मैन के शरीर से हट गई और फिर वो उड़ने लगा। तभी वैंग लिन उसके सामने वॉइड से प्रकट हुआ और उस पर झपटा। ओल्ड मैन ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दांत भींचकर उसने अपनी ब्रश फेंक दी। ब्रश हवा में तैरने लगी। उसके आसपास रिपल्स बनने लगे, जैसे वो वॉइड के अंदर घुसने वाली हो। ब्रश फेंकने के बाद ओल्ड मैन ने सील बनाया। मेटल ओरा ने उसके शरीर को घेर लिया। फिर वो वैंग लिन से दूर भागा और उसकी स्पीड 100 गुना बढ़ गई। लिटिल ब्रैट वैंग लिन, वो सेलेस्टियल ब्रश असली सेलेस्टियल की थी। अगर वो वॉइड में चली गई तो तुम्हारे लिए उसे दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। उसने अपने बैग को छुआ। सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड बाहर आ गए। इख्सुल यूगो प्रकट हो गया। उसे बिना बोले ही समझ आ गया था कि वैंग लिन क्या चाहता है। उसने जोर से चीख कर कहा, लिटिल ब्लैक, स्पीड बढ़ाओ, मुझे वो ब्रश पकड़नी है। ब्लैक ब्लेड चमकी और वॉइड में गायब हो गई, इख्सुल यूगो को साथ लेकर। वैंग लिन ने एक कदम रखा और ग्रेटर टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करके ओल्ड मैन का पीछा किया। भागते हुए ओल्ड मैन रोने लगा। मैं उसकी ब्रश फेंक चुका हूँ, फिर भी ये पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? उसने डिवाइन सेंस से महसूस किया कि वैंग लिन बहुत तेज पास आ रहा है। उसने दांत भींचकर एक हरा चमकता हुआ नेट निकाला। डिवाइन सोल ब्रश के मुकाबले इस सेलेस्टियल कैप्चर नेट पर मेरा कंट्रोल और भी कम है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इस बार सही दुश्मन को पकड़ लेना। इससे मिलना भी शायद किस्मत ही थी, है ना? वो इस नेट को यूज करना बिल्कुल नहीं चाहता था। ये चीज बहुत अजीब थी। पहली बार जब उसने इसे ट्राई किया तो नेट ने उसे खुद को ही पकड़ लिया और 3 दिन तक छोड़ा नहीं। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार जाकर वो सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़ी को ट्रैप कर पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।